बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ब्रेस्ट स्पेशल पैथोलॉजी। आपको पता है ब्रेस्ट जो है हमारी चेस्ट वॉल के ऊपर एक ऑर्गन है जो कि एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जो कि डिराइव होता है फ्रॉम द स्किन। ठीक है, अब अगर ब्रेस्ट की एनाटॉमी की बात करें, हमने यहाँ पे हमारा लेना देना स्पेशल पैथोलॉजी के साथ हिस्टोपैथोलॉजी है। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजी में हमें इसकी हिस्टोलॉजी को देखना है पहले। सो एक ब्रेस्ट के अंदर मल्टीपल लोब्स होते हैं। ठीक है, सपोजिंगली यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है ये तो एक लोब्यूल को दिखाया है। बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल लोब्स होते हैं। ठीक है, मैं अगर इस तरह लोब्स बनाऊँ तो ये 15-20 लोब्स होते हैं और हर लोब के अंदर मल्टीपल लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये लोब्स हैं एंड इनके अंदर क्या है, लोब्यूल है। अब ये लोब्यूल क्या होता है, बेसिकली ब्रेस्ट के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक इसका कंपोनेंट होता है जैसे हम कहते हैं एपिथेलियल कंपोनेंट। ठीक है, एंड दूसरा कंपोनेंट होता है जैसे हम कहते हैं स्ट्रोमल कंपोनेंट। ओके, अब एपिथेलियल कंपोनेंट में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। एपिथेलियल कंपोनेंट के अंदर हमारे पास डक्ट सिस्टम आता है। ठीक है, एंड लोब्यूलर सिस्टम आता है। ठीक है, अब लोब्यूलर सिस्टम क्या होता है, लोब्यूलर सिस्टम का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना। ठीक है, और इसका काम होता है कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास लोब्यूल है, एक लोब्यूल के अंदर क्या चीज़ होती है। ठीक है, लोब्यूल बेसिकली ग्लैंड से मिलके बना होता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं दे बेसिकली आर मिल्क सिक्रीटिंग लोब्यूल्स। ठीक है, और फर्दर ये जाते हैं इनटू द डक्ट्स, और डक्ट्स जो होती हैं, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये सारी की सारी जाती हैं एंड दे ड्रेन इनटू द निपल। ठीक है, अब निपल से पहले एक इनकी मतलब डायलेशन होती है जैसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस। ठीक है, हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे कि एक नॉर्मल लोब्यूल या एक नॉर्मल डक्ट के जो एपिथेलियल कंपोनेंट है उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो लाइनिंग्स होती हैं उसकी। एक ल्यूमिनल लाइनिंग होती है। ठीक है, ल्यूमिनल लाइनिंग ये हमारे पास सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से बनी हुई होती है और उसके बाहर हमारे पास मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं दीज आर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, एंड द इसके नीचे जो सेल्स पड़े हुए हैं दे आर मायो एपिथेलियल सेल्स। अब मायो एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है, मायो एपिथेलियल सेल्स का काम होता है कि ये कंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड जो अंदर ये सेल्स होते हैं ल्यूमिनल, ये स्क्रीट करते हैं, बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको होपफुली बेसिक एनाटॉमी का पता चल गया होगा। ठीक है, ये हमारे पास सारे लोब्यूल्स हैं। ठीक है, और लोब्यूल्स का काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन करना, और ये डक्ट्स में ड्रेन करते हैं एंड फर्दर आगे जाता है। सही है, सो ब्रेस्ट अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एम्ब्रियोलॉजिकली डिराइव फ्रॉम द स्किन। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। ये डेवलप कहाँ से होते हैं, अलॉन्ग द मिल्क लाइन। एम्ब्रियो में आपने पढ़ा होगा कि एक ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ये एक्जिला से लेकर वल्वा तक ये लाइन बनती है जैसे हम क्या कहते हैं मिल्क लाइन, और इसके ऊपर हमारे पास मल्टीपल जगह बनती हैं जिन जो कि सारी की सारी रिग्रेस हो जाती हैं और एक ही जगह से ब्रेस्ट डेवलप होती है। ठीक है, होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी होगी। अच्छा, अब जो हमारे पास लोब्यूलर सिस्टम है, मैंने आपको उसमें बताया कि उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क जो होता है वो लोब्यूल से आगे फिर डक्स में होता जाता है और जो डक्स से फिर निपल में जाता है। ठीक है, अब डक्स और लोब्यूल्स जो हैं उनकी दो लाइनिंग्स हैं, मैंने आपको बता दी कि एक मायो एपिथेलियल लाइनिंग होती है और अंदर वाली ल्यूमिनल एपिथेलियल लाइनिंग होती है। ठीक है, ल्यूमिनल एपिथेलियल और मायो एपिथेलियल सेल लाइनिंग। ओके, अब हम इसकी पैथोलॉजी की तरफ आते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग करने लगे हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। तो एक्यूट मेस्टाइटिस में, मेस्टाइटिस का मतलब क्या है, ब्रेस्ट की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, यूजुअली कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब होता क्या है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं बच्चे तो उसकी वजह से फिशर डेवलप होते हैं। ठीक है, क्रैक्स डेवलप होते हैं और उसकी थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शंस चले जाते हैं इनटू द डक्ट्स। दैट्स वाई दे प्रेजेंट्स विद एरिथमेटस, ब्रेस्ट रेड हो जाती है और साथ में पुरुलेंट डिस्चार्ज आता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है एक्यूट मेस्टाइटिस, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि कंटिन्यू द फीडिंग एंड एंटीबायोटिक्स साथ में यूज़ कर लो। देन इज़ पेरीडक्टल मेस्टाइटिस। अब पेरीडक्टल मेस्टाइटिस क्या होता है, ये हमारे पास एरियोलर रीजन होता है, इसके साथ जितनी डक्ट्स होती हैं यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं पेरीडक्टल मेस्टाइटिस। सब एरियोलर डक्ट्स का, एरियोला कौन सा होता है, जो निपल के साथ डार्क ब्राउनिश एरिया होता है उसको हम सब एरियोलर एरिया कहते हैं। ठीक है,
रिलेटिव विटामिन ए डेफिशिएंसी रिजल्ट इन स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। अब मैं आपको ना एक पिक्चर बनाता हूँ और उससे समझाता हूँ ये होता क्या। बेसिकली सपोज करें कि ये हमारे पास ये निपल है, ठीक है, निपल को मैंने ये किया, जूम किया, एंड बेसिकली ये एक डक्ट थी पीछे, ठीक है। अब नॉर्मली तो ये खुली हुई है, लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे स्किन होती है ना, ऊपर तो हमारे स्किन है बॉडी के, तो ये स्किन का अगर मेटाप्लेजिया हो जाए और डक्ट के अंदर चला जाए, यहाँ पे तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है, और ये अंदर से जब जाएगा तो यहाँ पे कैरेटिनाइजेशन हो जाएगी, जैसे यहाँ पे स्किन पे कैरेटिनाइज्ड होती है ना हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है। ये जब केराटिनाइजेशन करेगी तो डक्ट्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो क्या होता है कि साथ से ही कोई साइनस बन जाता है, मतलब एक अबनॉर्मल रूट बन जाता है और वहाँ से फिस्टूला बन सकता है, मतलब वहाँ से ड्रेनेज हो सकती है। पहले इन्फ्लेमेशन होती है जिसे हम पेरिडक्टल मेस्टाइटिस कहते हैं, एंड देन इट कुड लीड टू फिस्टूला फॉर्मेशन। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो जाए, जस्ट यू हैव टू लीड द कॉन्सेप्ट, बाकी आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इज मेमरी डक्ट एक्टेजिया। एक्टेजिया का जहाँ भी वर्ड मतलब होता है उसका क्या मतलब होता है, डायलेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन विद डायलेशन ऑफ द सबबेरियुलर डक्ट्स, वहाँ पे सिर्फ क्या हो रही थी, इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन हो कैसे रही थी, स्क्वेमस सेल का मेटाप्लेजिया हो रहा था, ठीक है, इनटू द डक्ट्स, और डक्ट्स जो रही थी वो ब्लॉक हो रही थी उस वजह से। मेमरी डक्ट एक्टेजिया में क्या होता है, सबबेरियुलर डक्ट ही इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और साथ में डायलेशन होती है। अच्छा, और इसके अंदर डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ग्रीन ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ओके, फैट नेक्रोसिस क्या होता है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट में बताया था कि एक हमारे पास एपिथेलियल कंपोनेंट होता है ब्रेस्ट का, एंड देन इज स्ट्रोमल कंपोनेंट। अब स्ट्रोमल कंपोनेंट क्या होता है, आपको पता है कि ब्रेस्ट के अंदर ये लेब्यूल्स वगैरह तो सारा कुछ ठीक है, उसके अलावा जो ब्रेस्ट है वो बनी हुई है फैट से, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। सो फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू आर बेसिकली आर स्ट्रोमल कंपोनेंट, ठीक है। ओके, तो स्ट्रोमल कंपोनेंट के अंदर फैट नेक्रोसिस, क्योंकि फैट वहाँ पे प्रेजेंट है तो ट्रॉमा की वजह से यूजुअली फैट नेक्रोसिस होता है। फैट नेक्रोसिस हम थर्ड ईयर में पढ़ के आए हैं, जब फैट नेक्रोसिस होता है तो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो सकती है, नेक्रोसिस होगा ऑब्वियसली जब आप उसकी बायोप्सी करेंगे। सो जस्ट बेसिक है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं बिनाइन एपिथेलियल लेजन्स। अब हम बेसिकली हम इनको पढ़ेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू टू कैंसर्स। तो बिनाइन एपिथेलियल लेजन्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है। बिनाइन वर्ड लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है, दीज आर नॉट मेटाप्लास्टिक, दे आर नॉट मैलिग्नेंट, ठीक है। बिनाइन एपिथेलियल लेजन्स आर बेसिकली तीन तरह के हैं, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस, देन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस, एंड देन एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। सो नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस में कहते हैं उसको हम फाइब्रोसिस्टिक चेंज भी कहते हैं, उसको हम लंपी बम्पी ब्रेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस में बेसिकली 5 चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको एक लोब्यूल के अंदर मल्टीपल एसेनाई नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एसेनाई नज़र आ रहे हैं। एसेनाई किसे कहते हैं, एक लोब्यूल के अंदर छोटी छोटी एल्व्यूलाई होती हैं जिससे वो फिर मिल्क प्रोड्यूस होके डक्ट में जाता है एंड देन फिर फर्दर बड़ी डक्ट में जाता है, सही है। तो दीज आर बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हम क्या कहते हैं, एसेनाई कहते हैं। तो एक लेब्यूल के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा जब एसेनाई होते हैं, ठीक है, सो उसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिस, ठीक है, एडिनोसिस। होपफुली आपको एक बात समझ आ गई। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक सिस्ट बनी हुई है। सिस्ट कैसे बनी हुई है, इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो उसकी एट्रोफी हो चुकी है, दरमियान में क्या हुआ है, फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, दैट इज सिस्ट, ठीक है। सिस्ट कंटेन टर्बिड क्लाउडी फ्लूइड, ठीक है, अपीयर ब्राउन और ब्लू कलर एंड दे हैव एट्रोफिक एपिथेलियम, यही बात बताई मैंने आपको। देन इज एपोक्राइन मेटाप्लेजिया। अब एपोक्राइन मेटाप्लेजिया का मतलब क्या होता है, नॉर्मली मैंने आपको बताया कि ये जो एपिथेलियम होती है ये किस तरह की होती है, 2 लाइनिंग्स होती हैं। अंदर एपिथेलियल स्क्रीटरी लाइनिंग होती है ल्यूमेन की, एंड देन बाहर मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये 2 लाइनिंग्स होती हैं। लेकिन अगर ये चेंज हो जाए और नॉर्मल स्वेट ग्लैंड्स की तरह इनकी एपिथेलियम हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ होगा, ठीक है। सो दिस इज एपोक्राइन मेटाप्लेजिया। एपोक्राइन मेटाप्लेजिया इज एपोक्राइन सेल्स हैव एन अबंडेंट। अच्छा, अब एपोक्राइन एक सेल्स को देखेंगे तो इसके अंदर क्या नज़र आएगा, आपको बहुत सारा ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म नज़र आएगा इसके अंदर, ठीक है। और ये जो सेल्स होंगे दे आर ऑफ स्वेट ग्लैंड, जैसे स्वेट ग्लैंड्स के सेल्स होते हैं वैसे ही नज़र आएंगे, ठीक है। ग्रैनुलर ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, राउंड न्यूक्लियाई होगी विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, ठीक है। आपको ये राउंड न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं और इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है, ठीक है।
सो तीन चीज़ें हमने पढ़ ली। अब जब सिस्ट हमारे पास रप्चर होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इस टिश्यू के अंदर, सराउंडिंग टिश्यू के अंदर क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से रिजल्टिंग फाइब्रोसिस होगा। सही है, ओके। और लास्ट चीज़ क्या हो सकती है, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, कैल्सिफिकेशन भी इसी वजह से हो सकती है कि सिक्रीशन विद द सिस्ट, जो सिक्रीशंस होंगी सिस्ट की वो कैल्सिफाई कर सकती हैं। सो 5 चीज़ें हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस में हमने कहा 5 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ क्या होती है कि एक लेब्यूल के अंदर मल्टीपल एसएनआई बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा एसएनआई हो जाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिस, डिफाइन एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसएनआई। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने कही कि सिस्ट बन जाती हैं। सिस्ट बनती हैं कैसे कि एट्रोफी हो जाती है एपिथेलियम की, और जो सेंटर होता है वो फ्लूइड से भर जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्ट। सिस्ट जो होती है वो रप्चर होती है तो रिजल्टिंग इन्फ्लेमेशन हो सकती है। रिजल्टिंग इन्फ्लेमेशन विल लीड टू फाइब्रोसिस। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है कि इसके जो सिक्रीशंस हैं उसके अंदर क्या हो सकती है, कैल्सिफिकेशन हो सकती है सेंटर में। और आखिरी बात यहाँ पे क्या हुई कि नॉर्मल एपिथेलियम के बजाय क्या हो सकता है, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हो सकता है। स्वेट ग्लैंड्स की तरह एपिथेलियम बन सकती है, जो कि क्या है, उनका साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर है, इयोसिनोफिलिक है, पिंक है। ठीक है, ग्रैनुलर है, आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रैन्यूल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, सो ये क्या हो गया, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वीक कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीक।